बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सराली इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आया है। अगर ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं सीखा है तो समझो आप लोगों ने इंग्लिश नहीं सीखा है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को नहीं आता है तो आप जितने भी बेसिक में जाए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक है कि बिल्कुल बेसिक ऑफ द बेसिक है, कि बेसिक जो बुनियादी इंग्लिश है उसके भी बुनियाद है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपका सेंटेंस बनाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको बताता है कि सेंटेंस यानी फिक्रे के पहले में क्या लगाना, उसके बाद में क्या लगाना, आखिर में क्या लगाना, पहले वाली क्या मानी देता है, आखिर वाली क्या मानी देते हैं। आज से बेसिक इंग्लिश क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये टॉपिक हमारे पास कितने हैं? 4-5 वर्ड है। वो क्या है? जैसे कि देखिए, इंग्लिश में हमारे पास आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, सेंटेंस। इनको आज हम क्लियर करेंगे कि भाई सब्जेक्ट तो हम लोगों ने सुना है, सब्जेक्ट तो हम सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब्जेक्ट का असल डिफिनेशन क्या होता है, सब्जेक्ट को हम कहा सेंटेंस के आखिर में या बाद में लगाते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों को आज क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट को हम कहा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? the doer of an action the doer of an action the doer of an action or the place, person or thing, the place, person or thing, the place, person or thing in a sentence which we are talking about, which we are talking about is called subject, is called subject। भाई देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन और द प्लेस, पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में, जुमले में जब कोई काम करने वाले हो, डूअर ऑफ एन एक्शन में कोई काम करने वाले हो, जुमले में कोई काम करने वाले हो, तो उससे सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, खामखा काम करने वाले नहीं हो कि अगर कोई शख्स सेंटेंस में काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट है, अगर काम नहीं कर रहा हो तो वो सब्जेक्ट नहीं। देखिए, द डूअर ऑफ एन एक्शन, अगर सेंटेंस में देखिए द डूअर ऑफ एन एक्शन, अगर सेंटेंस में कोई शख्स काम कर रहा हो तो उसे क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता है और द प्लेस, पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जुमले के फर्स्ट में कभी कभार जगह का नाम आ जाता है, शख्स का नाम आ जाता है, किसी चीज का नाम आ जाता है। अगर किसी जुमले के पहले में किसी शख्स, जगह या चीज का नाम आ जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। नाउ लिसन, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी देखे, नाउ लिसन हियर, द डूअर ऑफ एन एक्शन। What is the doer of an action in this sentence? इस सेंटेंस में द डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला कौन है? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मीन्स हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा, तो काम करने वाला तो मैं हूं ना, आई। सो इन दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास आई क्या है? सब्जेक्ट है। बिकॉज आई इज द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन। आई एक ऐसी शख्स है जो इस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है। पढ़ाना ये भी कोई काम है ना। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, I am teaching English. The doer of an action in this sentence is I, so I is called subject. इस सेंटेंस में काम करने वाला I है, यानी मैं हूं, तो इस सेंटेंस में I जो है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है he का। फॉर एग्जाम्पल, he is driving the car। अभी देखिए, वो गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। अभी इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? कार है या ड्राइविंग है? नहीं भाई, इस सेंटेंस में काम करने वाला क्या है? ही है। अभी गाड़ी चला रहे, कौन चला रहा है? ही चला रहा है। हु इज ड्राइविंग द कार? ही। व्हेन ही इज ड्राइविंग द कार, so he is known as the doer of an action, it is called subject। ही हमारे पास गाड़ी तो ही चला रहा है, तो ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए हमारे पास है थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल, शी
शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है या वो खाना पका रही है। नाउ इन दिस सेंटेंस शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है या वो खाना पका रही है। तो खाना पकाने वाला कौन है? शी है। काम करने वाला शी है। शी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग अ लेटर। अभी देखें, वी आर राइटिंग अ लेटर, हम एक खत लिख रहे हैं। खत लिखने वाला कौन है? देखिए, खत लिखने वाला, खत लिखना तो भी कोई काम है, कोई एक्शन है ना। खत लिखने वाला कौन है? वी, हम है। सो वी इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया द डूअर ऑफ एन एक्शन। कि सेंटेंस में अगर कोई शख्स सेंटेंस में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद देखें, अगर सेंटेंस में किसी शख्स का नाम, जगह का नाम ये आ जाए, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज का नाम आ जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, कराची, कराची इज अ बिग सिटी। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल देखो, कराची इज अ बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज कराची डूइंग? इस सेंटेंस में कराची क्या कर रहा है? कराची इज नॉट डूइंग एन एक्शन, कराची तो कोई काम नहीं कर रहा है, कराची तो कोई एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कराची जो है वो एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? इसलिए कराची सब्जेक्ट है कि कराची किसी जगह का नाम है। जब हमारे सेंटेंस के फर्स्ट में, बिगिनिंग में, शुरू में कोई शख्स या जगह या चीज का नाम आ जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे भी सब्जेक्ट करते हैं। इसमें देखिए, कराची एक तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहे, अभी हम कराची के बारे में बात करें। अभी देखिए, इज अ बिग सिटी, एक बड़ा सिटी, एक बड़ा शहर है। कौन सा बड़ा शहर? कराची इज अ बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। बात कराची के बारे में हो रहे, तो कराची हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है second example. For example, Akram is a good boy. अकरम एक अच्छा लड़का है। अकरम is a good boy. अकरम एक अच्छा लड़का है। Now in this sentence, what is Akram? Is Akram doing anything? Is Akram doing an action? क्या अकरम कोई एक्शन, एक काम कर रहे? इस सेंटेंस में अकरम तो कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अकरम सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? Why Akram is known as subject? Because the name of Akram is coming at the beginning of the sentence and here, अभी देखिए, अकरम का जो नाम है वो सेंटेंस के फर्स्ट में आ रहे हैं और हम कह रहे इज अ गुड बॉय, अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? अकरम। When Akram, the name of Akram is coming at the beginning of the sentence. Second, we are in this sentence we are talking about the Akram. इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात तो अकरम के बारे में हो रही, जिस चीज के बारे में, जिस शख्स के बारे में, जिस प्लेस के बारे में बात हो रहा हो और उस सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए, उससे भी हम सब्जेक्ट के थे। तो इस सेंटेंस में अकरम भी हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए सब्जेक्ट के। सेंटेंस में, जुमले में द डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई काम करने वाला, उससे भी सब्जेक्ट कहते हैं। या सेंटेंस में जब कोई चीज, शख्स या जगह, कोई चीज, शख्स या जगह का नाम आ जाए और वो सेंटेंस के फर्स्ट में, उससे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बाद देखें हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखें हमारे पास है ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? द अफेक्टेड पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस, द अफेक्टेड person or thing in a sentence, person or thing in a sentence is called object. हमारे सेंटेंस में मुतासरा शख्स और चीज को जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं। मुतासरा शख्स का मतलब ये है वो शख्स या वो चीज जिस पे काम हो रहा हो। हमारे सेंटेंस में वो शख्स या वो चीज जिस पे काम हो रहा हो उससे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एग्जांपल है, असलम इज बीटिंग हिम। असलम उसको मार रहा है। अभी देखें, असलम उसको मार रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे असलम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट असलम। नाउ व्हाट इज असलम? हु इज असलम इन दिस सेंटेंस? व्हाट इज असलम इन दिस सेंटेंस? In this sentence, Aslam is the doer of an action. So the doer of an action, it is subject. Aslam is subject. Aslam is subject in this sentence.
आफ्टर दैट इज बीटिंग हिम। अब असलम उसको मार रहा है, मार कौन रहा है? असलम। काम कौन कर रहा है? असलम कर रहा है। असलम हमारे पास सब्जेक्ट हो रहा है। अभी ये इस सेंटेंस में मुतासरा कौन है? यानी मुतासरे का मतलब ये है कि काम किस पे हो रहा है, मार कौन कर रहा है? मार तो हिम यानी वो कर रहा है। हाँ, तो वो हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द ऑब्जेक्ट, हिम इज द ऑब्जेक्ट। असलम इज बीटिंग हिम, असलम उसको मार रहा है। ये जो हमारे पास हिम है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो मार खा रहा है, उस पे काम हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। नाउ शी इज द सब्जेक्ट because she is the doer of an action. After that is cooking, is it helping verb? Cooking is the verb. And where is the food? Food हमारे पास क्या है? Food इस सेंटेंस में अफेक्टेड है। फूड पे, इस सेंटेंस पे फूड पे काम हो रहा है। अभी वो खाना पका रही है, वो तो काम तो वो कर रही है। किस चीज पे काम हो रहा है? काम तो खाने पे हो रहे हैं ना, वो खाना पका रही है। तो ये हमारे पास जो फूड है ये क्या हो गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद थर्ड सेंटेंस हमारे पास आता है कि देखे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अभी देखिए दे हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि दे हमारे पास काम कर रहे, दे इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, दे इज डूइंग एन एक्शन, दे काम कर रहे। काम किस चीज पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा है। क्रिकेट हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और है, इसके बाद है हमारे पास वर्ड। कि word क्या है? What is word? Now here I am going to write the simple definition of word, not complicated. अभी इस लेक्चर में हम जो वर्ड के बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन जब हम आगे जाएंगे वर्ड और कैच ऑफ द वर्ड की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह जो कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन है यानी बिल्कुल डिटेल वाला डिफिनेशन फिर लिखेंगे। इसके बाद देखिए वर्ड है। What is verb? A word which shows an action is called verb. A word which shows an action, which shows a word which shows an action is called verb. A word which shows an action is called verb. वो लफ्ज जो किसी एक्शन को शो करे उससे वर्ब कहलाता है। वो लफ्ज जो किसी एक्शन यानी किसी काम को शो करे, वो लफ्ज जो किसी काम को जाहिर करे, शो करे, उससे क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखे ऐसा कि देखे इसका एग्जांपल बहुत इजी है। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइव मीन्स चलाना एक वर्ब है, एक काम कर रहे हैं ना, विच शोज एन एक्शन, जो कोई काम कर रहा हो। चलाना तो भी कोई काम है। लिखना है तो भी कोई एक्शन, कोई काम को शो कर रहा है ना कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये भी हमारे पास वर्ब हो गया। इसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल गो, जाना, इट इज अ वर्ब। गो जाना, ये हमारे पास क्या? गो जाना ये हमारे पास एक वर्ब है। देखिए जाना कोई एक्शन शो कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम जाहिर हो रहा है, कोई एक्शन जाहिर हो रहा है ना, इससे हमारे पास वर्ब कहलाता है। इस तरह मतलब जो भी है जैसे कि बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, चलाना, इस सारे के सारे, खाना पीना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? वर्ब है। अच्छा, इसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल वर्ब को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जिसके ड्राइव है, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक गाड़ी चला रहा हूं। इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, कार इज ऑब्जेक्ट एंड एम इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग इज अ वर्ब। ड्राइविंग हमारे पास क्या है? वर्ब है। आई सब्जेक्ट है क्योंकि काम कर रहा है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग वर्ब है, एक किसी एक्शन को, किसी काम को शो कर रहा है। चलाना इसको शो कर रहे हैं। कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किस चीज को चला रहे? मुतअफेक्टेड यानी काम किस चीज पे हो रहा है? गाड़ी ना, गाड़ी चला रहे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद वर्ब के बाद हमारे पास है प्रेडिकेट। कि भाई प्रेडिकेट क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है और इसके साथ साथ हम एक दो तीन और भी पढ़ाएंगे। आप प्रेडिकेट, इसके बाद प्रेडिकेट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए आफ्टर subject rest of the words, after subject rest of the words are called predicate। देखिए सब्जेक्ट के बाद
जितने भी वर्ड्स आ जाए ऑब्जेक्ट तक उनको प्रेडिकेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी इस सेंटेंस में देखिए, आई हमारा वर्ड आई इज सब्जेक्ट, व्हाट इज आई इज द वर्ड ऑफ इनेक्शन, सो द वर्ड ऑफ इनेक्शन इन सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वर्ड ऑफ इनेक्शन उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आ जाए ऑब्जेक्ट तक उनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स ऑब्जेक्ट तक आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, यहां से हम लेंगे, अकरम इज अ गुड बॉय, अकरम इज अ गुड बॉय, अकरम इज अ गुड बॉय, अकरम एक अच्छा लड़का है। नाउ व्हाट इज अकरम, अकरम इज अ सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आ जाए ऑब्जेक्ट तक इनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। व्हाट इज दे, दे इज अ सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तक जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तक जितने भी वर्ड्स आ जाए उनको प्रेडिकेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। इसके बाद देखिए हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या है, आफ्टर ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स which give extra information about verb is called extension of predicate। ऑब्जेक्ट के बाद जब कोई वर्ड आ जाए और वो वर्ड के बारे में इजाफी मालूमात दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उससे क्या कहते हैं, उससे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रेडिकेट में हमारे पास है आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अभी देखिए, जब आई हमारे पास तो सब्जेक्ट है, एम टीचिंग इंग्लिश हमारे पास प्रेडिकेट है। अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है। ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आ जाए और वो इजाफी मानी दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आई एम टीचिंग इंग्लिश इन अकेडमी। अभी इन अकेडमी ये ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स है और इन्होंने हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, यानी इजाफी मालूमात दी, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सेकंड एग्जांपल देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हमारे पास क्या है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग फुटबॉल हमारे पास प्रेडिकेट है। अभी इसमें फुटबॉल तो ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आ जाए और वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, यानी इजाफी मालूमात दे, उनको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, क्योंकि इन द ग्राउंड हमारे पास ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है और ये इजाफी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रही है, तो ये जो इन द ग्राउंड है इससे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए, ग्राउंड में इसमें इजाफा हुआ कि नहीं, जो मालूमात इंफॉर्मेशन में इसमें इजाफा हुआ और ये वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद है, इनको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहेंगे। यहां तक अगर कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे।